प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। उसमें हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रॉन जो है से नाभि के चारों ओर चक्कर लगाता है, और देखे थे एटम्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, एटॉमिक वेट देखे थे, एटॉमिक नंबर देखे थे, और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन और इसका इम्पोर्टेंस देखे थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और पहला पॉइंट में देखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके लिए फार्मूला है हम लोग का 2n², जहाँ की n हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। n जो है से नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें तो पहले ऑर्बिट के लिए n बराबर जो है से 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगर जो है से दूसरी ऑर्बिट की बात करें तो n बराबर हो जाएगा 2, और फार्मूला से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 है, यानी कि दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। उसी तरह से तीसरे ऑर्बिट में 2 और n के जगह पे हम लोग 3 रख देंगे और इसका जो है से स्क्वायर चलेगा, तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि तीसरे ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह से n बराबर जो है से हम लोग 4, 5, 6 बढ़ते चले जाएंगे, हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रह सकता है। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे द लास्ट ऑर्बिट कैनॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है द लास्ट बट वन ऑर्बिट कैनॉट हैव मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स E बराबर होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना। अगर जो है से मास देखे इलेक्ट्रॉन्स का तो वो होता है 9.0 × 10⁻31 kg। अगर इसी को हम लोग ग्राम में व्यक्त करें तो 9.0 × 10⁻28 ग्राम बोल सकते हैं। कभी किसी बुक में आप 9.1 भी मिल सकता है। आगे जो है से रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देख के चले तो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.9 × 10⁻15 मीटर। आगे जो है चलेंगे तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन देखना है। एनर्जी लेवल इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। जैसे ही हम लोग नाभिक से आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे इसका एनर्जी बढ़ता चला जाता है। इट इज़ क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट पोसेसेस वेरी हाई एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट ऑर्बिट का एनर्जी जो है से सर्वाधिक होगा। ऐसे भी अफबाउ प्रिंसिपल से हम लोग जानते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़े होंगे अफबाउ प्रिंसिपल, जिसमें हम लोग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को किसके आधार पे फिलअप करते हैं, तो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम के आधार पे। आगे जो है से है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसको है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से और समझते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है ना, यानी कि सिंपली बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के बाहतम कक्षा में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मटेरियल जो है क्या कहलाएगा, कंडक्टर होगा। क्या होगा, कंडक्टर। कब, जब जो है से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या लेस देन 4 होगा तब। जब संख्या मोर देन 4 हो तो वो जो है से नॉन मेटल होगा या फिर इंसुलेटर होगा। मोर देन 4 मतलब होगा 5, 7 या 8। लेस देन की जहाँ तक कि सवाल था तो उसमें होता आपका 1, 2 और 3। और अगर इक्वल है, इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब वो है आपका सेमी कंडक्टर। किसके अंतर्गत आएगा, तो सेमी कंडक्टर के अंतर्गत आता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। आगे जो है से हम लोग बढ़ें तो पढ़ना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। कह रहा है
कि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन व्हिच आर वेरी लूजली अटैच टू द न्यूक्लियस आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वैसा इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के साथ बहुत ही कमज़ोर बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे हम लोग कंडक्टर को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि कंडक्टर में जो है से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अगर इंसुलेटर की बात करें तो उसमें जो है से पार्शियली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, या फिर प्रैक्टिकली अगर प्रैक्टिकल बात करेंगे तो ओबियस है कि एकदम जीरो जो है से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाए, क्योंकि उसमें कंडक्शन मिलेगा ही नहीं। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। ऑनलाइन क्लासेस में चूंकि समझाने का लिमिट सोर्स हो जाता है, इसीलिए आप जो है से वीडियो को कम से कम 2 से 4 बार देखिए और जो भी कंटेंट है उसको लिखिए। अगर आपको वीडियो का क्वालिटी अच्छा समझ में नहीं आता है या फिर लिखने में दिक्कत होता है तो आपको बहुत जल्द हम PDF उपलब्ध करवा देंगे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसकी मदद से आप आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा चीज़ें, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है से कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए। अदरवाइज जो है से सोशल मीडिया का आप ले सकते हैं उपयोग, उसमें जो है से आप व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं, उससे जो है से आप मैसेज करिए, है ना। आपको जो है से एक एक करके डाउट क्लियर किया जाएगा, आप सभी का डाउट को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।